सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम आज के परमेश्वर के पवित्र कलाम, परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग मनन करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। आइए हम दुआ करें। पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में इस अच्छा अवसर दिया, इससे धन्यवाद। प्रभु जी, थोड़े समय आपके वचन से हालेलुया प्रभु बांटने के लिए, आपके वचन पढ़ने के लिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करना। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में होकर कार्य करना। प्रभु, जब ये वचन प्रभु जो भी आपके प्रिय लोग सुने, प्रभु जी हर एक जन से आप बात करना और छूने के लिए आपसे प्रार्थना करते। प्रभु, ये वचन हमारे लिए, आप सबके लिए आशीष का कारण हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारे साथ होकर कार्य करने जा रहे, इससे धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनोगे इनकी जय पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की कलाम की ओर हम लोग जाएंगे। आज के विषय है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। संत पौलुस ने इस प्रकार से लिखा है। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4:13 में इसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ प्रिय लोगों, संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल ही यीशु मसीह के सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर पौलुस इसी बात को दोहराते हैं, बताते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है। कौन है सामर्थ देने वाला? वो ये नहीं कहता कि मैं अपनी ताकत से, मैं अपनी सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ, कर नहीं बोला है। आज प्रिय लोगों, आज हमारे पास अगर धन है या फिर और भी कुछ टैलेंट है, तो हम क्या बोलते हैं? मुझसे सब कुछ हो सकता है, मेरे टैलेंट है, मैं इसको कर सकता हूँ, मेरे पास ये नॉलेज है, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे है, मैं कर सकता हूँ। ऐसे कर बहुत से लोग इस बात को कहते हैं। लेकिन संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देगा मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। वो किसको बोलते हैं? पौलुस किनको लेकर आना चाहते हैं अपने बीच में? प्रभु यीशु को अपने बीच में लेकर आना चाहते हैं। वो यीशु के बारे में बोल रहे हैं, जो मुझे सामर्थ देता है। कौन सामर्थ देता है? यीशु मसीह उनको सामर्थ देता है। हालेलुया। वो कहते हैं कि मैं, जो मुझे सामर्थ देता है प्रभु यीशु के नाम से, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सचमुच में प्रिय लोगों, आज हमें सामर्थ की जरूरत है। पैसे की सामर्थ नहीं, दुनिया की और कोई सामर्थ नहीं, परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। यीशु मसीह की सामर्थ की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सामर्थ की हमें जरूरत है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कलाम में भी ऐसे भी लिखा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से हो सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की बल से हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आज आपके पास हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि मेरे पास कोई बल नहीं है, मैं निर्बल हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास कोई हुनर नहीं है ना, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आज आप ऐसे कहते हैं तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। प्रभु यीशु आपके साथ है तो सब धन से बड़ा है, दुनिया की सारी ताकत से बड़ा है, दुनिया की सारे सामर्थ से यीशु की सामर्थ्य बड़ा है। हालेलुया। पौलुस ऐसे भी एक बार कहते हैं, अगर हम एक वचन हम पढ़ेंगे तो 2 कुरिन्थियों उसका 12:9 अगर हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है। मैं इस वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 12:9, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा
कि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस को प्रभु जब उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मेरी जो सामर्थ्य है वो निर्बलता में सिद्ध होता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं कि क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है कर यीशु ने बोला है, तब बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। प्रिय लोगों, पौलुस यहाँ पर कहते हैं, ऐसे है तो मैं अपनी निर्बलता में घमंड करूंगा, मैं अपनी कमजोरी में घमंड करूंगा, क्योंकि तभी परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर छाया करेगा, तभी परमेश्वर की सामर्थ्य उतरेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कहते हो मैं सामर्थी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, तो समझ लेना परमेश्वर आपके साथ कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति ये कहता है मेरे पास कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है, जो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, अगर आप इस वक्त अपने आप को कमजोर महसूस करते हो तो इसके मतलब यही है कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर आने जा रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य से आप भरने जा रहे हो। हालेलुया। जो निर्बलता है, जो कमजोर है, उसी के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य भरता है। हालेलुया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अगर कोई पात्र में पानी हो या फिर दूध भरते हैं, भरा हुआ किसी भी चीजों में और कोई चीज भर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई चीज भरेंगे तो वो उमड़ कर बाहर गिर जाएगा, नहीं भर पाएगा। इसलिए प्रभु के सामने खाली बर्तन की जरूरत है। अगर आज आप कह रहे हो मैं खाली हूं, तो परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर की अपनी सामर्थ्य को भरने के लिए परमेश्वर के सामने वो खाली बर्तन की जरूरत है। हालेलुया। अगर आज आप और मैं खाली हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य हम में भर जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर कलाम में ऐसे भी लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका 40 का 29 अगर हम पढ़ेंगे, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो थका हुआ है उसको परमेश्वर बल देना चाहता है, जो शक्तिहीन है, शक्ति नहीं है, उसको परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर की सामर्थ हर एक मनुष्य पर आने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसी का अंदर आएगा जो उसे पाने के लिए एक नम्रता के साथ, एक अपने आप को संसार की चीजों से खाली कर परमेश्वर की हुजूरी में जो आता है, प्रभु मुझे भर दे, वो उसे अपनी सामर्थ से भर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कलाम में भी ऐसे भी लिखा है, प्रेरितों काम उसका 1 का 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरी में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखो यहाँ पर भी परमेश्वर कलाम में क्या लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य, जब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा तब हम सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमें सामर्थ देता है। पौलुस इसलिए पहले भी कह दिया है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ, जब वो तुम पर आएंगे तब तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। आज परमेश्वर की आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा तब हम सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। जब सामर्थ पाएंगे तो हम दुनिया के छोर तक क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के लिए गवाह बन जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बन जाएंगे। आइए प्रिय लोगों, इन दिनों में हम परमेश्वर के सम्मुख में आए और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी ताकत से भर दे, और मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ कर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। यूहन्ना समाचार उसका 15 का 4 में भी इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और 15 के 7 में भी इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो, प्रभु के साथ जब तक हम बना नहीं रहेंगे तब तक हमें कोई सामर्थ नहीं मिलेगा। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है।
हमें और ज़्यादा प्रभु के नज़दीक होने की ज़रूरत है। फिर लोग हम जगत के अंत के दिनों में हम लोग हैं। आइए हम प्रभु के नज़दीक जाएं और ज़्यादा हम प्रार्थना करें, प्रभु इन दिनों में हमें सामर्थ्य दे। हालेलुया। बाइबल में से बहुत से प्रभु के लोग हैं जो सामर्थ्य से काम किए हैं। हालेलुया। अगर हम एलीशा को देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य से दुनिया को उन्होंने हिला दिया है। हालेलुया। एलिया जो है अहाब के राजा के पास जाकर चैलेंज करता है, जब तक मैं नहीं बोलूँगा मैं नहीं बरसेगा। क्या आज हमको ऐसा बोल सकते हैं? नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्यों नहीं बोल सकते हैं? सामर्थ्य नहीं है। एलिया ने क्यों बोला है? क्योंकि एलिया कहता है मैं जिसके साथ, जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूँ, वो कहता है कि परमेश्वर के बारे में वो कहता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ, इसलिए परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में है। वो राजा से चैलेंज करता है, जब तक मैं नहीं बोलूँगा मैं नहीं बरसेगा। हालेलुया। प्रिय लोगों, वो उन दिनों में उन नबियों से चैलेंज करता है जो बाल देवी देवता का पूजा करने वाले हैं। उन 450 नबियों से चैलेंज करता है कि तुम अपने देवता को बुलाओ और मैं अपने परमेश्वर को बुलाऊंगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर की दास एलिया ने उनसे चैलेंज किया। क्यों किया है? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे अंदर कौन है, जो दुनिया में है उससे बड़ा है मेरे अंदर। पहले यूहन्ना 4:4 में, जो संसार में है उससे बड़ा है जो हमारे अंदर है। इस बात को हमें महसूस करना है, जो संसार में है उससे बड़ा है जो हमारे अंदर है। हालेलुया। अगर इस बात को हम जान जाएं और इस सामर्थ्य को हम पालें, फिर तो कलीसिया में, विश्वासी परिवारों में और परमेश्वर की दासियों में और प्रभु के लोग इतना इस दुनिया में सबके साथ जाकर चैलेंज करना शुरू करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो छोटा परमेश्वर नहीं है प्रिय लोगों, वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है। पूरे पृथ्वी का, सारे भूमंडल का मालिक है वो सृष्टि करता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने परमेश्वर को छोटा ना सोचे, छोटा ना नापे। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, अद्भुत सामर्थ्य से भरा है हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय और भी हम परमेश्वर की दासों के बारे में हम देखते हैं, एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है। हालेलुया। क्यों किया है? क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य एलीशा के अंदर था। उसके बाद हम मूसा के बारे में देखते हैं। मूसा के अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य था। मूसा को परमेश्वर ने किस रीति से इस्तेमाल किया है। हालेलुया। और भी परमेश्वर के दासों के बारे में हम बाइबल में बहुत से लोगों के बारे में हम जानते हैं। यहोशुआ के बारे में हम जानते हैं। यहोशुआ ने सूरज को रोक दिया है। हालेलुया। वो इतना सामर्थ्य उनके अंदर था क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर था। प्रिय लोगों, ऐसे ही बहुत से परमेश्वर के लोगों के अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य था। आज परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना हम सेवा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना हम चल नहीं सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी आत्मिक कार्य या फिर आत्मिक कामों में हम कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आइए प्रिय लोगों, आज मिलकर हम प्रार्थना करें और ज़्यादा सामर्थ्य में बढ़े। हालेलुया। पतरस के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया। पतरस की परिचय से लोग चंगे होते थे। लोग ला कर पतरस की जहाँ पर चलते थे उस मार्ग में लोगों को लेटा दिया करते थे, क्योंकि ये पतरस जब चलते थे उनकी परिचय से लोग चंगे होते थे। देखो कितना सामर्थ्य से वो भरा हुआ था। पतरस कितना सामर्थ्य से भरे हुए। देखो पतरस को किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया। वो चल रहे हैं, बस उनकी परिचय से लोग चंगे हो रहे हैं। अरे कितना अद्भुत बात है। हालेलुया। कि आज आपके द्वारा, मेरे द्वारा, आज हम सब मसीह लोगों के द्वारा ऐसे हो सकता है। हाँ, हो सकता है। वो तभी होगा जो परमेश्वर सामर्थ्य हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। पौलुस जब भीड़ में रहते हैं, पौलुस की रिमाल से लोग चंगे होते थे। कितना अद्भुत बात है। रिमाल से कोई चंगा हो सकता है? हुआ है क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य पौलुस के अंदर था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए इन दिनों में हम परमेश्वर के सामर्थ्य को मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर दे। तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु। तेरे सामर्थ्य के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तेरे सामर्थ्य के बिना प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आइए प्रिय लोग, इन दिनों में हम सामर्थ्य से भरे,
प्रार्थना में बढ़े। हम इसे जगत के दुनिया के अंतों में हम लोग आ चुके हैं। आज परमेश्वर के लोग सामर्थ से बढ़कर लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में जाकर सेवा करने की ज़रूरत है। अगर हम सामर्थ से बढ़ जाएंगे फिर लोग कोई भी दुनिया के लोग हमें रोक नहीं सकता है। हालेलुया। और मैं कुछ बातों आपको बताऊंगा। तो पौलुस और सीलास प्रचार करते समय लोगों ने पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया। जब उन्होंने प्रार्थना किया, आराधना किया, बंदी गृह की नींवें हिल गया, हथकड़ियाँ खुल पड़ा है। वहाँ का जिस दुरोगा ने उनको अंदर रखा है वो दुरोगा आकर उनके कदमों में गिरता है और कहता है, हे सजनों, मुझे भी उद्धार पाना है। उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। पौलुस सीलास ने कहा, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखो, उसी रात को दुरोगा के पूरा परिवार ने उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु को अपना लिया है। आज क्यों नहीं हमारे द्वारा होगा? हो सकता है अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा के साथ हम चल रहे हैं, तो परमेश्वर के सामर्थ से हम जा रहे हैं, ये सब होने का संभावना है प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर कभी बदला नहीं है, यीशु मसीह बदले नहीं है। जो कल था वो आज है और आने वाला कल भी वैसे ही है, एक समान है। जैसे मूसा के साथ परमेश्वर चलते थे, एलिशा के साथ परमेश्वर चलते थे, पतरस के साथ यीशु मसीह परमेश्वर चलते थे, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया है, वो परमेश्वर हमारे साथ भी चलने का सामर्थ्य परमेश्वर है। हमारे साथ भी वो चलते हैं, हमारे द्वारा भी बड़े बड़े काम होगा, करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आज हम लोग क्या करते, किसके लिए हम कार्य कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं हम लोग? हालेलुया। क्या हम सचमुच में सच्चाई से सेवा कर रहे हैं? क्या सचमुच में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे सामर्थ से बढ़ दे, मैं तेरी सेवा के लिए मैं चलना चाहता हूँ, ऐसे हम लोग कहते हैं? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें भी आपकी सामर्थ की ज़रूरत है, मुझे आपकी सामर्थ की ज़रूरत है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो है अपनी सामर्थ से भर देगा। हालेलुया। जब उसके सामर्थ से भर जाए, उसके बाद जब हम जो सेवा करेंगे, उस सेवा का जो है हालेलुया प्रभाव ही अलग हो जाएगा। आए इन दिनों में हम प्रभु की सामर्थ को लेकर हम सेवा करें, प्रभु की सामर्थ को लेकर हम कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल ऐसे भी बताता है कि तुम्हारे सिर की बाल भी गिना हुआ, जब तक मेरी इच्छा ना हो तुम्हारे सिर की बाल भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज हमें उठना है, प्रभु की सेवा के लिए हमें सामर्थ से कार्य करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं उससे पहले एक कोर्स गाकर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, 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 स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका अधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्तु प्रभु का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्तु प्रभु का प्रभु है। आमीन। यीशु क्रिस्तु प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। आए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी समर्थ परमेश्वर, एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन भाई बहनों को प्रभु आप छू लेना और प्रभु आशीष करना। इन दिनों में प्रभु जैसे वो इस वीडियो को देखकर वो प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, उन्हें प्रभु आपकी सामर्थ को मांगते हैं, अपनी आत्मा की सामर्थ से उन्हें भर दे प्रभु जी। जैसे आपके कलाम में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। इन दिनों में पवित्र आत्मा जी अपनी सामर्थ से हर एक जन को भर दीजिए और आपके लिए हम गवाह बनकर जिए प्रभु जी। आपने वैसे कर दिए, से धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा स्वर्ग के पिता हम आपको ही देते हैं। इस प्रार्थना को हमारी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए स्वर्ग के पिता। आमीन, आमीन।